कुकिंग, हम लोग खाना पकाते हैं तो उसको कुकिंग बोलते हैं। इस तरह कटिंग का काम करने को स्कल्पचर बोला जाता है। कटिंग की पूरी थ्योरी को और कटिंग के अमल को बोला जाता है स्कल्पचर। अगर आपको ये इंग्लिश में नहीं भी लिखना ना तो आप इसको सुन के याद कर लेंगे। अगर कहीं स्कल्पचर का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब है कटिंग हो रही है या कटिंग करने वाले हैं या कटिंग की कोई क्लास है, स्कल्पचर इसको बोलेंगे। जो कटिंग करने वाला है इसको हेयर डिज़ाइनर बोलते हैं और या हेयर मास्टर बोलते हैं, लेकिन जो कटिंग करवाने वाला है वो क्लाइंट है, ठीक है। और जो हम काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्कल्पचर। कटिंग के अमल को स्कल्पचर बोलेंगे। उसके बाद ये मेरे पास जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है पिवट पॉइंट, उसके नोट्स हैं। इन लोगों ने क्या किया है, कटिंग का कोई भी आपने कहीं भी सुना होगा, वहाँ फलां जगह पे स्टार कटिंग हो रही है, फलां जगह पे डायमंड कटिंग है, कुछ कटिंग के हज़ारों नाम लोगों ने रखे हुए हैं। तो असल में बेसिकली कटिंग का कोई भी नाम नहीं है। कटिंग की हैं 4 फॉर्म्स, यानी कि उन्होंने दायरे लगा दिए हैं। कटिंग के 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले इसकी जो फॉर्म का उन्होंने नाम रखा है उसका नाम है सॉलिड। उसके अंदर कुछ कटिंग होती हैं, उससे हम अगर बाहर निकलेंगे ना तो हम किसी और कटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। 4 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 पे है सॉलिड, नंबर 2 पे है ग्रेजुएटेड फॉर्म, नंबर 3 पे है लेयर और नंबर 4 पे है यूनिफॉर्म, जो छोटे बच्चों की या जेंट्स की कटिंग होती है। यूनिफॉर्म तो हम करेंगे नहीं, हम 3 जो फॉर्म्स हैं उनको करेंगे। सबसे पहले हमारी फॉर्म है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में हम लोग जो है वो कटिंग्स इसमें आएंगी वो 0 डिग्री पर आएंगी। उसमें आएगी स्ट्रेट कटिंग जिसमें बालों को स्ट्रेट करते हैं, उसमें आएगी यू शेप जिसमें बालों को यू शेप देते हैं, उसमें आएगी वी शेप जिसमें बालों को वी शेप देते हैं, उसमें एक ऐसी कटिंग आएगी जो पीछे से शॉर्ट और आगे से लॉन्ग होगी, उसको कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। और उस कटिंग का कोई नाम नहीं है, लेकिन आपने मॉडर्न और अमेरिकन स्टाइल देखा होगा कि पीछे से कटिंग उठी हुई होती है, फ्रंट यूँ नीचे को गर्दन से नीचे को लॉन्ग आ रहा होता है यूँ, वो भी इसी सॉलिड फॉर्म में ही कटिंग आएगी। ये टोटल 4 इस फॉर्म के हेयर कट हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये 4 किस्म की लाइंस हैं जो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद ग्रेजुएटेड फॉर्म है। ग्रेजुएटेड फॉर्म में आमतौर पर समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें जो स्टेप कटिंग आप लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे स्टेप बने हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक स्टेप बने हुए हैं, फ्रंट उसका जो है उसमें स्टेप्स आ रहे हैं, बाल, एक बाल के ऊपर दूसरा बाल, दूसरे बाल के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा जब गिरता है, तो ये कौन सी फॉर्म में आएगी कटिंग, ये ग्रेजुएटेड फॉर्म में आएगी। यानी कि 2 इंच 1 इंच के स्टेप से लेकर 8-10 इंच के स्टेप तक जितने भी स्टेप्स बनेंगे, जितने भी स्टेप बालों के ऊपर स्टेप्स आएंगे वो ग्रेजुएटेड फॉर्म में आएंगे, ठीक है। उसके बाद लेयर है। जितने किस्म की भी लेयर कटिंग होगी वो हमारी लेयर फॉर्म कटिंग में होगी। सबसे पहले हम लोग जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सॉलिड फॉर्म से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये इस बुक में उन्होंने कुछ बताया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये जो है ये इन्होंने बताया है फॉर्म लाइन, यानी कि क्लाइंट जब आपके पास आती है तो आप लोग क्लाइंट को फर्स्ट इंप्रेशन में देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं सोबिया आपको देख रही हूँ, तो आपके जो बाल हैं मुझे नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने बांधे हुए हैं, लेकिन थोड़े से सूखे रूखे से, थोड़े डैमेज से, ऐसे दूर से मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़े सूखे से रूखे से बाल होंगे। तो आपके बाल मुझे सिल्की नज़र आ रहे हैं अनिला, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सिर्फ ऊपर से देखना, फॉर्म लाइन देखना कि कैसे बाल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, दूर से देखना। अभी हम डिटेल में नहीं गए, दूर से देखा है फॉर्म लाइन, छोटे हैं, बड़े हैं, दूर से नज़र आ गया सिल्की हैं या ये कोई ड्राई हेयर है, दूर से देखा आपने। जब आपने इसकी डिटेल में जाना है तो इसको बोलते हैं बालों का टेक्सचर चेक करना। जब आपने बाल की साख्त चेक करनी है तो इसको बोलते हैं डिटेल में चले गए। जाहिर बात है बंद बालों को तो हम नहीं डिटेल में देख सकते, उस क्लाइंट के बालों को खोलेंगे, खोल के उसकी डिटेल चेक करेंगे। जब बालों को उंगली से चेक करेंगे तो उसमें टेक्सचर नज़र आएगा। टेक्सचर में हम देखेंगे कि इसके बाल ज़्यादा हैं, कम हैं, पतले हैं, मोटे हैं, खुश्क हैं या ऑयली हैं, उनकी साख्त चेक करेंगे। साख्त को हम बोलेंगे टेक्सचर, ठीक है। आप लोगों को नहीं भी याद रहेगा तो आप उर्दू में भी याद कर सकते हैं, कि मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने इंग्लिश में ही इसको याद करना है। तो चौथी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, ये एक ही टाइम में चीज़ें देख रहे हैं,
लेकिन आप लोग इसे अगर डिफरेंट करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जो तीसरी चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रक्चर बालों का। जब आपने बाल खोल दिए तो आपने उसको देखा कि उसका फ्रंट कैसा है, फ्रंट शॉर्ट है, फ्रंट कटा हुआ है, यानी कि आप मज़ीद डिटेल में चले गए। क्लाइंट ने आके आपसे मांग ली है कोई भी कटिंग, तो आपने देखना तो है ना कि आया इसके ऊपर वो कटिंग हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अब उसने आपसे मांगी है लॉन्ग लेयर और उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया आपके बालों पे लॉन्ग लेयर की लुक तो आ ही नहीं सकती क्योंकि आपके बाल फ्रंट से कटे हुए हैं। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि उसका फ्रंट, ये जो ईयर टू ईयर पार्टिंग होती है, बाल कानों के अगला वाला जो पार्ट होता है इसको ईयर टू ईयर बोलते हैं, कि ये फ्रंट उसका लॉन्ग है या शॉर्ट है। उठाकर देखें तो आपको नज़र आएगा फ्रंट शॉर्ट है, बैक शॉर्ट है, सेंटर लॉन्ग है। तो यहाँ फ्रंट लॉन्ग है, बैक शॉर्ट है, या बैक लॉन्ग है, फ्रंट शॉर्ट है। तो जब आप बालों को कॉम्ब करेंगे, बालों को कंघी करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर आखिर है क्या। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बाहर से देखें तो आपको नहीं पता चलता कि उसके अंदर कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं, कितने किचन हैं, जब तक आप उसके अंदर नहीं चले जाते। बाहर से तो सिर्फ आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं ना, जब आप अंदर जाते हैं तो फिर आपको डिटेल नज़र आती है। अच्छा इसमें 2-3 कमरे भी हैं, तो क्या करते हैं वो साख्त देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर आप इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब क्लाइंट को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इसके फेस के ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लाइंस हैं, इनको स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं, यानी कि जो हम लाइन बनाते हैं सीधी लाइंस, ये लाइंस हैं, इनके नाम हैं, यानी कि इनको नाम दे दिए गए, हालांकि हैं ये लाइन ही। मैं आपको उर्दू में समझाऊंगी बहुत इजी तरीके से, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो चीज़ समझ नहीं आनी आप लोगों ने मुझसे पूछना है। सबसे पहले इनकी लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलेंगे अलिफ वाली लाइन। जिस हिसाब से हम अलिफ लिखते हैं, अलिफ तो लिखना आता ही है ना, एक लिख लें या अलिफ लिख लें या आई लिख लें, तो ये वाली जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इस लाइन को हम कहाँ यूज़ करेंगे ये तो बाद की बात है, पहले इन लाइंस को समझ लें। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि ये लाइंस क्या हैं। इन लाइंस को आपने याद रखना है। इन्हीं 4 लाइंस को इस्तेमाल करके बालों के पूरे काम होते हैं, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, आयरनिंग एंड जो भी बालों के काम हैं, हर काम इन्हीं लाइंस को यूज़ करके किया जाता है। जो बालों में पार्टिंग्स निकाल रही होती हैं इन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करके निकाल रही होती है, सेक्शन निकाल रही होती है, यही लाइन इस्तेमाल करके सेक्शन निकलता है। ये वर्टिकल लाइन है। ये जो बे वाली लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद जो लाइन आपके दाएं हाथ पर आके ख़त्म हो, आपके दाएं हाथ से स्टार्ट हो और बाएं पर ख़त्म हो, तो वो डायगोनल लेफ़्ट है, यानी कि स्लांट, टेढ़ी लाइन। इसको स्लांट भी बोलेंगे, डायगोनल लेफ़्ट बोलेंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज में डायगोनल लेफ़्ट बोला गया है, तो लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसको स्लांट भी बोला जाता है। जो उर्दू में नोट्स बनते हैं उसमें स्लांट लिखा जाता है। और जो आपके लेफ़्ट से लाइन शुरू होके राइट पर आके आपके राइट हैंड पे गिरेगी वो लाइन होगी डायगोनल राइट। अब इन लाइंस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की है वर्टिकल अलिफ वाली लाइन, उसके बाद लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल बे वाली लाइन, उसके बाद डायगोनल लेफ़्ट जो लेफ़्ट पर आके वज़न आपका आया लेफ़्ट हैंड पे, उसके बाद डायगोनल राइट जो आपका राइट हैंड पे वज़न आया, इसको बोलते हैं लाइन स्टार। ये स्टार बन गया ना, देखें लाइन स्टार। अब इसको आप लोग सोच रहे होंगे कि बालों के साथ इसका क्या काम है, सर के साथ इसका क्या काम है, तो आपको मैं अभी सर के साथ इसका काम बता दूँ। ये 4 लाइंस के नाम आप लोगों ने याद करके आने हैं अगली क्लास में। और यहाँ पे बनाएंगे हम एक हेड, जैसा भी बना ये हमने हेड बनाया, हेड की हम बैक साइड पे खड़े हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले कौन सी लाइन इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकल। समझ आई? इस लाइन के साथ हम क्या करेंगे, बालों को, सर के बालों को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर देंगे। इसको सेंटर लाइन भी बोलते हैं, और जब हम इस लाइन को सेंटर में इस्तेमाल करते हैं तो ये सेंटर पार्टिंग बन जाती है। ठीक है, इसने आपके सर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बालों को बराबर। ये सेंटर में होनी ज़रूरी है,
उसकी वजह यह है कि अगर थोड़ी सी इधर हुई तो आपके राइट साइड पे बाल ज़्यादा चले गए, थोड़ी सी इधर हुई तो आपके लेफ्ट के ऊपर बाल ज़्यादा चले गए। तो इस तरह से कटिंग का आपकी जो है वो बैलेंस नहीं होगी। अगर आपने इसको सेंटर में निकालना है, जहाँ पे नेप एरिया में एक डेप्थ होती है, आप उंगली रखेंगे ना गर्दन के पीछे, ज़रा रखें उंगली, देखें यहाँ पे है ना एक, वो बैक साइड का सेंटर है और फ्रंट का सेंटर आपका होता है नोज़। नोज़ के सामने से बैक साइड के सेंटर को आप सीधी लाइन कॉम के साथ निकालते हैं तो वो आपकी आ जाएगी सेंटर पार्टिंग। और आपने लाइन कौन सी यूज़ की है? वर्टिकल अलिफ वाली लाइन। अब आप बे वाली लाइन यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गए कान, और यहाँ पर कान के ऊपर से क्योंकि हेड गोल होता है तो हम जब ये पार्टिंग निकालेंगे तो ये आपकी बे वाली पार्टिंग निकली तो आपकी ईयर टू ईयर पार्टिंग अलग होगी। जो आपने ईयर टू ईयर का हिस्सा अलग करना है, क्योंकि फ्रंट ईयर टू ईयर हर जगह में अलग हो जाता है। आप कटिंग करें, कलर करें, स्टाइलिंग करें, फ्रंट के ऊपर स्टाइलिंग में आप हाइट दे रहे होते हैं, पफ बना रहे होते हैं, फ्लिक काट रहे होते हैं, फ्रंट काट रहे होते हैं, फ्रंट लेयर करते हैं। कई लोग कहते हैं सिर्फ फ्रंट पे लेयर बना दो, बैक मेरी छोड़ दो, बैक को स्ट्रेट कर दो या कुछ कर दो। तो ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इस्तेमाल समझ में आया? अभी यही लाइन अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपके छोटे छोटे सेक्शन निकलेंगे, ठीक है। ये देखें, अब क्या है, यहाँ पे फ्रेंच एरिया निकालते हैं जिसको हम पफ, जिसके साथ पफ काटते हैं, तो उसमें कौन सी लाइन इस्तेमाल हो रही है? डायगोनल लेफ्ट, डायगोनल राइट, ठीक है। ये आपका फ्रेंच निकल आया। अब यहाँ पे बैक पे अगर हम ये दोनों लाइंस यूज कर रहे हैं तो ये आपका बैक का भी एक एरिया निकल आया जहाँ से आपने पार्टिंग उठानी है। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा हेयर कट कर रहे हैं और आपने किस तरह की पार्टिंग उठानी है। तो चारों लाइंस मैंने आपको यूज़ करके बता दी हैं। ये देखें, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है हेड का, यहाँ पर भी ये चारों लाइन इस्तेमाल हुई और आपका क्रॉस बन गया। ये आपका हेड का सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे आके आपकी चारों लाइंस आपस में मिलती हैं और स्टार बनता है। ये देखिए, उसने वही वाला स्टार जो मैंने आपको बना के दिखाया था वो यहाँ पे बन गया। इसको बोलते हैं लाइन स्टार, ठीक है। अब अगर हम छोटी छोटी पार्टिंग निकालते हैं कटिंग के लिए तो वो ये देखें ऐसे यहाँ पे निकलती हैं। आपने इसी तरह से छोटी छोटी पार्टिंग्स निकाल ली हैं और आपके सेक्शन बनाने के लिए भी यही चीज़ काम आती है। और आपकी ये देखिए इस तरह से आपकी लाइंस इस्तेमाल होती हैं, कई जगह पे आपकी लाइंस इस तरह से इस्तेमाल होती हैं। जब आगे हम हेयर कट्स करेंगे आप लोगों को मॉडल्स लेके आनी पड़ेंगी तो हम इसी तरह से लाइंस को इस्तेमाल करके कट्स करेंगे। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस्तेमाल होगी, डायगोनल राइट और लेफ्ट भी होगी, और जो आपका दिल करे आप यहाँ पे लाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा हेयर कट कर रहे हैं, उसमें कितनी कौन सी लाइंस की ज़रूरत है। तो लाइंस क्लियर हो गई आपको अच्छी तरह से? आगे बढ़े, पूछना है मैंने ये नई जो लेके आई ना पेंसिल्स, जी क्या कर बताएं? मेरे समझ में ना आए थे, आप बताएं। अच्छा, नहीं आपकी समझ में मैं खुद भी ले आऊँगी, आप फिक्र ना करें। यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि अब अगर आप क्लाइंट के फ्रंट पे खड़े हैं तो आपने कैसे अंदाज़ा करना है कि क्लाइंट का फ्रंट के ऊपर कौन सा हेयर का लेवल आ रहा है, यानी कि उसके बाल कहाँ तक, शॉर्ट से शॉर्ट कहाँ तक कटे हुए हैं। यहाँ पर होता है सर का सेंटर पॉइंट, और उसके बाद यहाँ ये जो बालों की हमारी लाइन होती है ना, ये जो बाल जहाँ से हमारे फेस के ऊपर बाल शुरू हो रहे हैं इसको बोलते हैं हेयर लाइन। ये बालों की लाइन ही है ना पूरी जो फेस को पीछे से जा रही है। हाँ, ये जो आपके भी मेरे भी बनी हुई है तो हेयर लाइन है। तो इसको हेयर लाइन के सामने जो बाल कटेंगे ना, हेयर लाइन जो आईब्रोज़ के सामने कटेंगे वो आपकी आईब्रोज़ लेवल हो गया। फिर आपके जो यहाँ पर कटेगा वो आपका नोज़ लेवल हो गया। जो आपके लिप्स के पास कटेगा वो लिप लेवल हो गया। गर्दन के पास कटेगा तो गर्दन का लेवल हो गया, क्योंकि आप तो फ्रंट पर खड़े हुए हैं। तो आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको अपनी फ्रंट की लेंथ जो है वो कहाँ तक चाहिए या आपको कहाँ तक चाहिए, तो वो कहेगी मुझे शोल्डर तक चाहिए। तो आपको वहाँ फ्रंट पे खड़े होकर ये चीज़ देखनी है कि इसके शोल्डर तक कटिंग कितनी होगी, या एक हिसाब लगाना होता है।
तो यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ लेवल बनाए हुए हैं कि आप फ्रंट पर खड़े होके प्रोफेशनल लैंग्वेज में से पूछ सकते हैं कि आपको कौन से लेवल तक हेयर कट चाहिए, नोज लेवल तक चाहिए, लिप लेवल तक चाहिए, चिन लेवल तक चाहिए, या कि आपको नेक लेवल तक चाहिए, शोल्डर लेवल तक चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने पूछनी होती है। इसी तरीके से जब आप इस तरह से बात करेंगे ना प्रोफेशनल लैंग्वेज में, तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ आपको काम आता है। अगर आपको कुछ बात ही नहीं करनी आएगी तो क्लाइंट को तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, वो आपको फिर पैसे भी नहीं दे के जाएगी। जब उसको ये अंदाज़ा होगा ना नहीं काम आता, उसने आपको दे के नहीं जाने पैसे, उसने कहना 50 रुपये ले लो, 150 रुपये ले लो कटिंग का। वही कटिंग जो आप लोग 50-150 में करते हैं बड़े बड़े सेटअप्स पे, 300 में करते हैं या 500 में, 2000, 2500, 3000 की कटिंग हो रही है। हत्ता कि इतने बड़े बड़े जो बहुत बड़े सेटअप्स हैं 5000 तक की भी हेयर कटिंग हो रही है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो आप भी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। मेरी क्लास बिल्कुल फ्री है और आप लोग मुझसे जिस तरह किससे मर्जी सवाल करें, पूछें। और हेयर कटिंग के बाद हमारा कोर्स होगा स्किन का, फेशियल्स के बारे में। उसके बाद हमारा कोर्स होगा मेकअप का। उसके बाद हमारा कोर्स होगा जनरल सर्विसेज का। छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं समझ आएंगी आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकती हैं। यहाँ पे आके हम एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, ये देखिए उन्होंने डिग्री बताई हुई। डिग्री को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी का बाल नीचे गिरा हुआ काटती हैं और जब आप थोड़ा सा उठा के काटती हैं उसमें फ़र्क पड़ जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मैंने सुना भी है कि क्लाइंट आई है, उसने बोला है मुझे ना 2 इंच बाल कटवाने हैं। आपने उसके बाल सीधे किए और करते 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 आपने 10 इंच तक काट दिए बाल सीधे करने के चक्कर में, लेकिन आपसे सीधे नहीं हो रहे। क्लाइंट के बाल कटते गए, छोटे हो गए, शॉर्ट हो गए, ख़राब हो गए, लेकिन बाल सीधे नहीं हुए। यही चीज़ आपको बतानी है कि इसको कहते हैं डिग्री। आपने बाल उठाकर काटे, जितने आपने सोचे, जब आपने फेंके वो बाल उससे ज़्यादा कटे हुए। ठीक है, जो बाल आपने उसकी कमर पे रख के काटते हैं वो जितने काटने हैं उतने ही कटते हैं, लेकिन जब आपने बाल को उठा के कटना है, जब आपने फेंकना है तो वो 1-1.5 इंच ज़्यादा कटा हुआ होगा। हर पार्टिंग को उठा के काट रहे हैं तो हर पार्टिंग अपनी जगह पे मुख्तलिफ तरीके से आ रही है। जी हाँ जी, स्टेप तो नहीं कह सकते, वही बात है कि कोई भी नाम नहीं है, उसमें आपकी डिग्री चेंज हो जानी है तो आपका जो हेयर कट का रिजल्ट है ना वो चेंज हो जाएगा। डिग्री को समझना, डिग्री क्या है? डिग्री एक लेवल को कहते हैं। ये क्लाइंट का सार है और इसके बाल इधर गिरे हुए हैं कुदरती तौर पर। सबके बाल सारे नीचे गिरे होते हैं, गर्दन पे, यहाँ पे नीचे गिरे होते हैं सबके बाल, ये गिरे होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ये जो गिरे हुए बाल हैं इनको बोलेंगे नेचुरल फाल, यानी कि कुदरती तौर पर गिरे हुए हैं। इनके ऊपर कोई कैचा नहीं लगा होना चाहिए, कोई पोनी नहीं लगी होनी चाहिए। ये बाल आपके नेचुरल फाल पे गिरे हुए हैं, ये कुदरती हैं। इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाल, या कहेंगे 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री है ये। लेकिन अगर आपने इस बाल को ज़रा बराबर भी यहाँ से इतना भी उठा लिया ऊपर, तो इसकी 0 डिग्री ख़त्म हो गई। एक ज़र्रा भी उठा लिया तो 0 डिग्री ख़त्म हो गई है। और आप उसको उठाते जाएं, ये देखिए उसकी शेप चेंज होती जाएगी सिर्फ उठाने से। ये देखिए शेप चेंज हो गई एक ही बाल की। यहाँ पर बाल नीचे गिरा हुआ है, जैसे जैसे आपने ऊपर उठाया तो उसकी शेप चेंज हो गई। बल्कि ये ऐसा होता है कि जब आप उसको ऊपर उठा के बिल्कुल सीधा करते हैं तो वो आपको लंबा लग रहा होता है बाल, क्योंकि वो नीचे नहीं ना गिरा होता, वो आप ऊपर उठा लेते हैं अपने सामने। जब आप बाल को सामने लेके आते हैं तो आपको लग रहा होता है ये तो बहुत लंबा बाल है, इसको काट भी देंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं होना। जब आप इस गलतफहमी में उसको काटते हैं, जब वो नीचे गिरता है तो वो शॉर्ट हो चुका होता है। नबीला मैं आपको आगे ठीक है, इसका मतलब ये कि जो 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री नेचुरल फॉल को कहते हैं। ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल यहाँ पे जो नीचे पड़ी है कुदरती तौर पर, ये 0 डिग्री पे पड़ी है। अगर मैंने इसको यहाँ पे खड़ा कर लिया है ना, आधे घंटे तक इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगी, तो ये पेंसिल 90 डिग्री पे खड़ी हो गई सीधी। जो चीज़ बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, यूँ सीधी खड़ी होगी, वो 90 डिग्री होगी। जैसे जैसे वो डाउन होती जाएगी, वो आपकी 0 डिग्री पे आ जाएगी। हेलो, जब हमारे बाजू लटक रहे हैं तो 0 डिग्री पे लटक रहे हैं।
ठीक है। अगर हम लोग के बाल गिरे हुए हैं 0 डिग्री, अगर हमारे कपड़े पहने हमने कपड़े लटक रहे हैं तो वो 0 डिग्री पे लटक रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये सर पे दुपट्टा लिया है तो ये 0 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि मैंने खुद लिया हुआ है, खुद ऐसे करके पिनअप किया है। लेकिन अगर ये 0 डिग्री पे हो तो मुझे इसे पिनअप करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 0 डिग्री को समझें कि 0 डिग्री ये है, ये जो गिरी पड़ी है चीज़ ज़मीन पर या कंधों पर, कोई भी चीज़ गिरी हुई है वो 0 डिग्री। जो आपका दुपट्टा आपने लिया है वो आपके कंधों पर 0 डिग्री पे नहीं है, लेकिन जो उसके पल्लू है ना वो 0 डिग्री पे गिरे हुए हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? 0 डिग्री की, 0 डिग्री के ऊपर सबसे पहले जो हम लोग जो फॉर्म में कटिंग करेंगे, सॉलिड फॉर्म में, वो हम लोग 0 डिग्री पर करेंगे। सबसे पहले हमारे जितने भी कट्स होंगे 4 या 5 या 6 या 8 जितने भी हेयर कट्स होंगे वो सारे हम लोग 0 डिग्री पर हेयर कट्स करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री को आपने समझ लिया है। 0 डिग्री से आगे जब हम आगे जाएंगे, ग्रेजुएटेड फॉर्म में जाएंगे या लेयर फॉर्म में जाएंगे, तो हम लोग अगली डिग्रीज को समझेंगे। अभी सिर्फ हमने काम 0 डिग्री पे करना है, और सबसे मुश्किल तरीन काम 0 डिग्री पर काम करना है। बालों को उठा के काम करना कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को 0 डिग्री समझ आ गई तो इसका मतलब है आप लोगों को समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद इन लोगों ने बताया है, चलो ठीक है, हाँ चलो नहीं चलो ओके। फॉर्म्स के बारे में बताया है। ये है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म के बारे में उन्होंने बताया है कि इसमें बालों की शेप क्या रहेगी। बाल बिल्कुल सीधे एक ही जगह पर आके कटेंगे। ये देखिए सारे बाल एक ही जगह पे 0 डिग्री पर कटेंगे, तो ये सॉलिड फॉर्म है। सबसे पहले हम सॉलिड फॉर्म की कटिंग करेंगे, सॉलिड फॉर्म में हेयर कट्स करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रैक्टिकल की क्लास होगी। आप लोगों ने अपने साथ मॉडल्स को लेके आना है, अपनी अपनी बाल काटने की कैंचियाँ लेके आना है, और हम लोग अगला जो हेयर कट करेंगे वो सॉलिड फॉर्म में हेयर कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगी, और उसके बाद आप लोगों से मैं पास खड़े होकर आपके हाथ पकड़ पकड़ के आपसे मैं सॉलिड फॉर्म के जितने भी हेयर कट्स होंगे वो मैं करवाऊंगी। आप लोगों को सॉलिड फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है कि डिग्री क्या चीज़ है। आप लोग बच्चियों को ले आएँ, ठीक है, आप लोग किसी कज़नों को ले आएँ, किसी को भी ले आएँ, किसी मोहल्ले में से किसी लड़के को ले आएँ, सिर्फ बाल स्ट्रेट करेंगे उनके, सिर्फ 2-2 इंच 1-1 इंच नीचे से बाल स्ट्रेट करेंगे, या अगर किसी को यू कटिंग करवानी है वो करेंगे। इस तरह का कुछ आसान सा करेंगे, और आप लोगों को सॉलिड फॉर्म कंप्लीट करवाऊंगी मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास होगी, एवरी ट्यूसडे हमारी क्लास होगी, और ट्यूसडे को मैं आपको बताऊंगी कि सॉलिड फॉर्म में कितने हेयर कट्स हैं। जितने भी सॉलिड फॉर्म के कट्स होंगे वो मैं खुद भी करके दिखाऊंगी, और आप लोगों से भी मैं करवाऊंगी, और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि 7 जो बाल काटने के असूल हैं वो कौन से हैं, 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स। क्योंकि अभी इतना ही अगर आप लोग याद करके आ जाए ना तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। CSS बता दें कौन सी होती है, लेके आना ज़रा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारी जो ये फिंगर होती है, यहाँ पर तो बाल फिक्स होता नहीं है, ठीक है, ये देखें उठी होती है सबकी। ये जो एरिया है 2 से 2.5 इंच का, बल्कि इसको 2.5 इंच भी नहीं बोलते, 2 इंच बोलेंगे, क्योंकि इधर भी बाल फिक्स नहीं होते, लूज हो जाते हैं। अगर आप इसको लॉक भी करें, टाइट भी करें, तो आपके 2 इंच के अंदर बाल आते हैं। कट भी करते हैं जी, 2 इंच के अंदर ही बाल आते हैं, ठीक है। वो आगे से आगे और टेक्निक है, पहले आप बेसिक को समझें। जब आप ये वाले हेयर कट समझ लेंगी ना, तो दुनिया में कहीं कोई हेयर कट कर रहा होगा तो आपको पता लग जाना इसने कैसे किया है हेयर कट। सबसे पहले एक तो बात ये है कि ये जो बाल काटने वाली कैंची है इसको शेयर बोलते हैं, जो जहाँ से मैंने सीखा है वहाँ पे। तो ये जो शेयर है, जितना ये ब्लेड मोटा होगा ये कैंची एक तो उतनी ही सस्ती भी होती जाएगी, और जितना ये छोटा ब्लेड होगा आपने हमेशा 2 इंच वाला अपनी पास कैंची रखनी है, शेयर रखनी है 2 इंच ब्लेड वाली या 2.5 इंच वाली। जो लंबी लंबी कैंचियाँ होती हैं वो आपने नहीं रखनी। जब आप कट करेंगी तो आपके यहाँ पर कट्स लगेंगे फिंगर्स में, वो आपने काम नहीं करना। छोटा ब्लेड रखना है, क्योंकि आपकी एक दफ़ा में सिर्फ इन्हीं हिस्सों में आपकी जो है वो बाल आएंगे, और आपने इतने ही बाल काटने हैं। और इसके साथ जितनी छोटी पार्टिंग लेके करें ना कटिंग, उतना ही नीट रिजल्ट आता है।
तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से बंद करेंगे ना जब, तो ये बहुत सॉफ्ट बंद होगी, कहीं पे अड़ेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो ये कुछ ब्रांडेड है एक शेयर मेरे पास, ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। इसका 2.5 इंच का ब्लेड है, ये 2 इंच का मैंने लिया हुआ है, ये भी इसी तरह से 2 इंच का है। 2 से 2.5 इंच का ब्लेड आपने लेके आना है और कोशिश करनी है पतला ब्लेड हो। ब्राइडल पैलेस पे चले जाएं, फैसलाबाद में ही है, उनसे इस तरह की ले आए, 400-450 या 500 की ये मिलेगी। ये आप लोगों की है, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये आप लोगों के हाथ पे चढ़ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी कैंचियाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। जो बड़ी कैंची होती है जिनके ब्लेड ख़राब होते हैं, जो इस तरह आपस में टकरा कर कैंची बंद हो, वो क्या करेगी, बाल की क्यूटिकल को लॉक कर देगी और बाल नहीं बढ़ेगा। अक्सर आपने सोचा होगा, देखा होगा कि क्लाइंट जब कोई भी आती है, मैंने फलां जगह से बाल कटाए थे, उसके बाद मेरे बाल नहीं बढ़े। वजह ये है कि ब्लेड ही अच्छा नहीं इस्तेमाल किया गया, ब्लेड को चेक ही नहीं किया गया कि कैंची का ब्लेड कौन सा इस्तेमाल करना है। तो बाल रुकेंगे ही ना, फिर बाल कैसे बढ़ेंगे? जब क्यूटिकली उसका बंद हो जाना है तो बाल कैसे बढ़ेंगे? इसलिए कैंची आपने जो लेनी है वो आपने इस तरह वहाँ ही चला के चेक कर लेनी है। वो बहुत सॉफ्ट बंद होनी चाहिए कैंची शेयर, ठीक है। और ब्लेड आपने छोटा लेना है, कैंची जो है वो छोटी रखें अपने पास, बड़े ब्लेड्स ना रखें। ब्रांडेड कैंची लें या दूसरी लें, आपने ब्लेड चेक करना है कि ब्लेड उसका सॉफ्ट इस तरह से बंद होना चाहिए, खुरदराहट नहीं होनी चाहिए, आपस में टकराना नहीं चाहिए, कट करके बंद नहीं होना चाहिए। जितना सॉफ्ट ब्लेड होगा आपकी कटिंग उतनी ही अच्छी होगी। कैंची को नीचे गिरने से बचाएं, ठीक है। नीचे गिरेगी आपका ब्लेड ख़राब हो जाएगा, कैंची ज़ाया, उसके बाद वो कैंची सही से काम कर ही नहीं सकती। ना ही आपका हेयर कट अच्छा होगा, ना ही क्लाइंट के बाल बढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने कटिंग को इतना इम्प्रूव करना है कि फैसलाबाद में हर छोटे से छोटे ब्यूटी पार्लर का भी नाम हो। हर काम इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग जितने भी लोगों को चाहें यहाँ पे भेज सकते हैं। जो बच्चियाँ नहीं अफोर्ड कर सकती उनको भेज सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दी जाती है, ठीक है। थैंक यू।